माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड इलाहाबाद के द्वारा जीव विज्ञान विषय को विज्ञान विषय से हटाने के कारण लगभग 80,000 परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकार में हो गया है। इस पद के लिए विज्ञापन जून 2016 में हुआ था। पदों की संख्या लगभग 304 थी। चयन बोर्ड के द्वारा जो है पुनः छात्र छात्राओं से री एग्जाम फॉर्म का विकल्प दिया गया। री एग्जाम फॉर्म में जीव विज्ञान विषय न होने के कारण लगभग जीव विज्ञान के सभी छात्र इस जो है पात्रता से वंचित हो गए। छात्र छात्राओं के द्वारा चयन बोर्ड से शासन से पत्र व्यवहार किया गया। ढेर सारी जो है मांग की गई, लेकिन शासन के द्वारा चयन बोर्ड के द्वारा किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे टीजीटी की होने वाली परीक्षा में लगभग 80,000 छात्र छात्राएं जो है वंचित हो गई। छात्र छात्राओं की समस्याओं से रूबरू होने के लिए हमारे समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर SP सिंह पटेल ने छात्र छात्राओं से संपर्क किया और इनकी समस्याओं से रूबरू हुए। देखते हैं हम इसकी एक झलक। साथियों नमस्कार। आज मैं प्रयागराज के ईश्वर शरण इंटर कॉलेज के प्रांगण में हूँ। यहाँ बहुत सारे प्रतियोगी इकट्ठा हुए हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं। आइए हम जानते हैं इन प्रतियोगियों से इनकी क्या समस्या है। हाँ, आप कृपया अपना नाम बताएं। हाँ सर, माई सेल्फ जितेंद्र यादव। अच्छा, आप लोग किस समस्या से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? सर हम टीजीटी बायोलॉजी जी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं। जून 2016 में टीजीटी बायोलॉजी का फॉर्म फिल किया गया था 304 पदों के लिए। फिर इसका एग्जाम होते होते पहले तो ये था कि 2016 में अक्टूबर में हो जाएगा, फिर दिसंबर में हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया और 3 साल हो गया सर इसका। फिर जब एग्जाम निर्धारित हुआ इसकी डेट, तो टीजीटी बायोलॉजी वालों को बहुत दुखदपूर्ण है कि उसमें बैठने के लिए बाध्य कर दिया गया। एक आकर चयन बोर्ड ने बताया टीजीटी में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं है, ये जो है इसका एक पार्ट है, विज्ञान का एक पार्ट है। तो फिर जब रीअप्लाई का फॉर्म आया इसका चयन बोर्ड की तरफ से, तो उसमें बायोलॉजी का कोई भी अर्हता नहीं दिया गया था कि जिससे हम लोग फॉर्म रीअप्लाई कर सकें। उसमें जो अर्हता दी गई थी ग्रेजुएशन में फिजिक्स तथा केमिस्ट्री दिया गया था। अथवा दिया गया होता तो हम लोग रीअप्लाई कर सकते थे। तो अंत में कुछ दोस्तों हमारे जो है फॉर्म फिल भी किए, लगभग 1200-1400, लेकिन क्या हुआ कि वो लोग भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए। एग्ज़ाम में जो पेपर आया बायोलॉजी का एक क्वेश्चन भी उसमें नहीं था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम कुछ छात्राएं भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो आप क्या नाम है? सर मेरा नाम अन्नू है, मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आप इस समस्या को कैसे देखते हो? कितनी बड़ी समस्या है? सर ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, और हमारा जो भविष्य वो अंधकारमय हो चुका है। और सर हम लोग गांव से कितने सालों से यहाँ आ करके तैयारी कर रहे हैं सर। अभी बोलते हुए भी मुझे सर अपना वो दिन याद आता है जब मैं यहाँ आई थी। क्या अपने अंदर मैं विश्वास लेकर के आई थी कि मैं एक टीचर बन करके जाऊंगी बायोलॉजी सब्जेक्ट का, लेकिन सर इस चीज़ को मेरे अंदर ये अपने उत्तर प्रदेश की सरकार को दोष दूं या अपने चयन बोर्ड अध्यक्ष को दोष दूं, या मतलब किसे इस चीज़ का जो है मैं दोष दूं जिससे हमारा भविष्य जो है वो अंधकारमय हो गया। हमारे आगे कोई भी विश्वास नाम की चीज़ नहीं दिख रही है और हम लोग इतना परेशान हैं कि मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट से बाहर कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और हम लोग उस चीज़ से बाहर हो गए हैं। और हम लोग दर दर की ठोकरें खाते हुए जगह जगह ये जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या होगा। यहाँ तक कि मैं सर जुलाई में जब ये सब्जेक्ट रद्द हुआ तो मैं अध्यक्ष के वहाँ भी गई थी उनसे मिलने। वो अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हैं कि वो खुद रद्द किए हैं ये चीज़, वो नीना मैम के ऊपर अपना जो है सारा आरोप लगाते हैं। और मैं नीना मैम के यहाँ भी गई थी सर, उन्होंने हमको जो है गुमराह किया कि ये हमारा काम जो है मैं वो कर रही हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। हम कहें मैम ये आपका काम नहीं है, आप जो है मुझे बता रही हैं कि मैं परेशान ना हूँ। सर मैं मेरा भविष्य इससे जुड़ा हुआ है जिससे मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं नहीं परेशान रहूँगी तो कौन परेशान होगा। मुझे एक पूरा तथ्य दीजिए जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा कि मैं जो मुझे करना है वो मैं कर रही हूं और आप लोग जाइए सिर्फ पढ़िए। फिर इसके बाद सर हम वहां से निराश होकर के लौटे, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया हमारी बात का। फिर इसके बाद हम वहाँ से भी निराश, जब निराश लौट आए तो फिर सर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, फिर हम भी चुप बैठ गए। लेकिन सर दिल के अंदर जो दर्द है, घर से फोन आता है कि क्या कर रही हो, अभी तुम्हारे सब्जेक्ट का क्या हुआ है।
सर मैं इतना परेशान हूँ जितना कि मैं आपसे बयां नहीं कर सकती हूँ शब्दों में कि हमारे जो भविष्य को खिलवाड़ बना करके सरकार को या अध्यक्ष को जो यहाँ बैठे वो पढ़े लिखे हैं या बिना पढ़े लिखे या उनके रिलेशन में या उनके घर में कोई बायोलॉजी पढ़ा नहीं है। सर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन हमारा दर्द जो है वो सरकार तक, विधानसभा तक, जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचे। सर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आप कहीं बाहर से पढ़ने के लिए आए हो? सर मैं बाहर से नहीं, मैं गांव की पढ़ी लिखी हूँ। कहाँ से? सर मैं अंबेडकर नगर से। और सर अंबेडकर नगर से मैं इलाहाबाद अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आई थी यहाँ। और सर मैं 2013 से कोचिंग भी किया, मैंने सब्जेक्ट तैयार हुआ। इन्होंने एग्जाम नहीं लिया, 2 बार 3 बार 4 बार डेट निकल चुकी, लेकिन इन लोगों ने एग्जाम को टाल दिया, एग्जाम नहीं लिया। आज एग्जाम लेते तो मैं भी एक टीचर होती। और सर बताइए एग्जाम ना लेकर के भी इन्होंने हमारे सब्जेक्ट को रद्द कर दिया उल्टा, और हमें ही बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ये सब्जेक्ट नहीं है। सर सब्जेक्ट नहीं था तो मुझे पढ़ाया क्यों गया अब तक? और जितने सर टीचर हुए हैं क्या बिना सब्जेक्ट रहे वो टीचर बन गए? सर बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचे बस। और सभी भाई लोग हैं, इनसे भी कुछ बातें आप ले लीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक और मैम है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बायोलॉजी विषय कितना महत्वपूर्ण है हाई स्कूल के लिए? सर हाँ, बायोलॉजी विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर एक डॉक्टर बनना चाहता है स्टूडेंट, तो क्या उसको आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाओगे? हाँ, आप उसको बायोलॉजी पढ़ाओगे। हम अपने शारीरिक के बारे में कुछ न जाने वो कैसे डॉक्टर बन जाएगा? जी हाँ, उसका अस्तित्व वो जीवन है, उसके बिना कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं आप कैसे आपका इस चीज़ को काट सकते हो? 70,000 हमारे स्टूडेंट जो वंचित हो चुके हैं, ये आपकी हिम्मत कैसे होती है आप इस विषय के ही आप हटा दिए। हम तो सर मेरा 2013 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मैं अपने सेल्फ स्टडी से की, तो मुझे मतलब 10 नंबर मेरा कम था। तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार प्रिपरेशन करते तो मे भी मेरा पॉसिबिलिटी है कि मैं निकल जाऊंगी। मैं फार्मूला गुरु के यहाँ जो भी गई तैयारी की तो फिर एक ये लेवल आ गया, 2019 आ रहा, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो मैं निकाल लूँगी। अब कोई भी क्या कर रही हो, ससुराल एक ऐसा शब्द होता है सर कि मैं क्या बताऊँ। क्या कर रही है, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, अपना घर देखती हूँ, फिर पढ़ाई भी समय निकालती हूँ। एंड में क्या मिला मुझे? कुछ नहीं, 0। आज मेरा अगर शिक्षक भर्ती में भी होता है तो क्या मैं एक टीजीटी के पर्पज से मैं आई थी प्रिपरेशन करने के लिए, आज मैं प्राइमरी का टीचर बनूंगी? मेरा तो उद्देश्य यही था ना बायोलॉजी का। आप मूलतः कहाँ के रहने वाली हो? मैं मूलतः यहाँ बनास की हूँ। शादी हुआ है मेरा, इलाहाबाद में शिफ्ट हुई, और धीरे धीरे प्रिपरेशन का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज था कि मुझे पढ़ना है। तो ससुराल वाले उन्हें हेल्प किया कि आप जाओ पढ़ो। आज तक मैं लगी हूँ और मैं हिम्मत, मतलब इतनी आदत बन गई है कि पढ़ना है। अब क्या पढ़ें, अब तो कुछ है ही नहीं, अब क्या पढ़ें? मतलब बायोलॉजी इतना दिमाग में घुस गया है कि सिर्फ उसके अलावा मुझे और कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक, इस स्टेज में इसको काटना। धन्यवाद। इन प्रतियोगी बच्चों का साथ देने के लिए समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इन बच्चों को न्याय दिलाने में उनकी क्या भूमिका होगी। डॉक्टर साहब, पहले आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर मान सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान जो सरकार है या चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं या परिषद के जो सचिव हैं जी, इनके दिमाग में ये खुराफात आया कैसे कि बायोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही न माना जाए। ये बच्चों की दलीलें अभी हम लोग सुन रहे थे और देख करके वाकई में बच्चों के आंखों में आंसू थे कि जो पूरा 3-4 साल से अपना तैयारी किया हो, उसके बाद उसको मालूम पड़े कि उसका विषय ही समाप्त कर दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा अन्यायपूर्ण बात और दूसरी कुछ नहीं हो सकती। और इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पूर्ण रूपेण आश्वस्त करता हूं कि जीव विज्ञान विषय का अस्तित्व है और रहेगा। इसको हम संघर्ष करके न्याय दिलाएंगे, क्योंकि ये तो वही हाल हो जाएगा कि आप ये बताइए, कोई इंजीनियर बहुत बुद्धिमान है, क्या आप उससे हार्ट का ऑपरेशन करा लेंगे? तो आप ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी जोड़ी बनी है मोदी और योगी। इनकी डिग्रियों के बारे में, इनके पढ़ाई के बारे में पूरा हिंदुस्तान जान गया है। इनको
सही ढंग से शासन करना नहीं आता, खुराफात करना आता है। कभी ये बायोलॉजी विषय हटाएंगे, कभी ये मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, कभी धार्मिक उन्माद करेंगे। इनको लोकतंत्र का जो तरीका है या जो लोकतंत्र के मायने हैं उसके बारे में मुझे लगता है कोई ज्ञान नहीं है। हम सभी लोग प्रतियोगी बच्चों के साथ हैं और इनको न्याय दिलाने तक संघर्ष जारी रहेंगे और न्याय दिला के रहेंगे।